आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फिर से जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। ताजा तरीन खबरें क्या कुछ निकल कर आई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम काफी रोचक खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे जरूरी, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। कल मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा आपको दिखाऊंगा दृश्य कल, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट क्लोज होने के बाद खबरें निकल कर आई थी कि ये शहर, जिसको कि 3 साल से रूसी सेना कोशिश कर रही थी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फाइनली 3 साल की मेहनत के बाद अब ये चीज सफल हो चुकी है। इसका कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रूसी सैनिक अपनी ब्रिगेड का झंडा लेकर यहाँ पर स्थित थे। निचले दृश्य में भी देखिए, निचले मैदानी इलाकों में भी यहाँ पर पहुंच चुकी है रूसी सेना। यहाँ पर एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत को मार्क किया गया था, जियो लोकेट किया गया था, लोकेशन इनकी पहचानी गई थी, जिसके आधार पर ये बहुत सारी सफलता मार्क की गई है। पहले यहाँ पर ये जो एक पतली सी लाल रेखा शायद आप देख पा रहे हो, मैं एक सफेद रंग में एक और खींच देता हूँ। मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ। यहाँ इस रेखा तक सिवियर्स्क शहर की सीमा को मार्क किया गया था हमारे द्वारा। ये कल की ही है। मान लीजिए कि कल रात को 9:30 बजे या 10:30 बजे के आसपास खबर आई थी, क्योंकि आज 12 तारीख है। मैं 11 तारीख को रात में 9:30 बजे 10:30 बजे भारतीय समय की बात कर रहा हूँ, उस समय आई थी। लेकिन आज फिर बाद में ये भी अपडेट निकल कर आ गया, ये मैदानी इलाके में सफलता रूसी सेना की एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब यहाँ से ऑफेंसिव चालू होगा रूसी सेना का इस शहर के लिए, स्लोवियांस्क के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब स्लोवियांस्क के लिए कोई बहुत बड़ी बाधा है नहीं। सबसे बड़ी बाधा यही शहर था, जो कि दूर हो चुका है। अब इसके अलावा कुछ ज्यादा बाकी रहा नहीं है। और यहाँ पर लिमान शहर, लेकिन पहले लिमान शहर को कंट्रोल में लेगी रूसी सेना, ये मेरा मानना है। पहले लिमान शहर को कंट्रोल में लेगी। बमबारी जारी है। फैब 3000 की एक बमबारी निकल कर आई थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं फैब 3000 की बमबारी। ये देखिए, थोड़ा दूर से दृश्य लिए गए थे, ये वीडियो ली गई थी। और यहाँ पर काफी कोहरा है ठंड के कारण। आप देख ही सकते हैं, ठंड का मौसम है। लेकिन बमबारी के बाद क्या हाल हुए जहां पर ये बम गिरा था, तो ये आप देख पा रहे हैं। ये लिमान शहर से ही ये दृश्य निकल कर आए थे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। थोड़ा सा और देखने की कुछ अपडेट्स हम कोशिश करते हैं, देखें क्या कुछ निकल कर आ जाए। अगर कुछ नहीं निकल कर आता कुछ खास, तो फिर हम सीधे रिपोर्ट्स ही पढ़ेंगे। वैसे कुछ खास है नहीं। सफलता मैं देख रहा था। कंटेस्टेड इलाके में नहीं बताऊंगा, फालतू में कंटेस्टेड इलाकों को काउंट करने लगते हैं तो इससे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें सिर्फ कंफर्म सफलता ही देखनी चाहिए। और रिपोर्ट्स, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 78, हाँ 310 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र यहाँ पर देखने को मिला था। और बात करें तो ये शुक्रवार की रिपोर्ट है। शुक्रवार को साप्ताहिक रिपोर्ट आती है। हाँ, हमें पता है कि साप्ताहिक रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट्स दी जाती हैं रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन। और ये बीते एक हफ्ते की रिपोर्ट है। 310 सैनिक नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन में। और इस गांव का जिक्र भी था, नाम ये देखिए, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस लिबरेटेड दिस गांव जापोरिजिया। हम इसी गांव की बात कर रहे हैं ये, और इखव शहर के ठीक सामने। आगे बात करते हैं। वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट भी हम देखेंगे। हुलियापोल शहर में बहुत भारी बमबारी है, लेकिन ये चलती रहती है 24 घंटे, इसलिए कोई बहुत रोचक बात नहीं है। वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट बीते एक हफ्ते के लिए 1580, हाँ 1580 यूक्रेनियन सैनिक यहाँ पर नुकसान इनका देखा गया था बीते एक हफ्ते में। और सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट बीते एक हफ्ते में 3130 यूक्रेनियन सैनिक। ये देखिए, द आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन लॉसेस इन दिस डायरेक्शन अमाउंटेड टू मोर देन 3130। इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन ये आप संख्या लिख सकते हैं। घायल और मारे जाने वाले सैनिक दोनों की है। 2 टैंक, 17 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 29 मोटार व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन। और सोर्स भी आप देख सकते हैं, इसमें हम सोर्स भी नीचे लिखते हैं। इसमें सोर्स लिखा है एमओडी रशिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया, रूसी रक्षा मंत्रालय इसका सूत्र है, उनकी रिपोर्ट है ये। इसी तरीके से युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ये भी एमओडी की रिपोर्ट है। इसमें 1095 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है बीते एक हफ्ते के लिए। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस भी देख लिया। अब पढ़ते हैं कुपियांस्क की, और कुपियांस्क में कुछ रोचक बीत रहा है। पहले एक सफलता देखिए, ये आप सफलता देख सकते हैं। अगर हम इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, लाल रंग में हम देखते हैं इसको काउंट करके, रेखा खींचकर, यहाँ पर लगभग लगभग रूसी सैनिक आ चुके हैं
5.5 किलोमीटर से ज्यादा, 5.5 किलोमीटर से ज्यादा। और मेरा मानना है कि लगभग ये 6 किलोमीटर है, हम इसको काउंट कर लेते हैं 6 किलोमीटर, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं काउंट। 6 किलोमीटर की एक लंबी सफलता देखने को मिलती है। रिपोर्ट में इस गांव का नाम मेंशन था। ये रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक पुष्टि की गई थी इस बात की कि ये गांव पूरी तरीके से आजाद करवा लिया है, या कहें कब्जा कर लिया है। अपने अपने शब्द हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप प्रो रशियन है या प्रो यूक्रेनियन है। मैं अपनी बताऊं तो मैं मिक्स्ड रहता हूँ। 90% ऑफ द टाइम मैं प्रो रशियन रहता हूँ। इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं कोई न्यूट्रल पत्रकार हूँ। मैं पहले जब युद्ध को फॉलो करता था तो 1-1.5 साल मैं न्यूट्रल पत्रकार की तरह काम करता भी था, लेकिन ओवर द टाइम में ये युद्ध देखते देखते मुझे समझ में आ गया कि इस युद्ध में न्यूट्रल होने का कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में कोई न्यूट्रल होता भी नहीं। अगर कोई कह रहा है कि आपसे कोई न्यूट्रल है तो वो झूठ बोल रहा है। इस दुनिया में कोई भी न्यूट्रल नहीं है, यहाँ तक कि भारत भी नहीं। भारत भी शांति का पक्षधार है, न्यूट्रल नहीं, है ना। शांति का पक्षधार होना एक अलग बात है और न्यूट्रल होना एक अलग बात है। न्यूट्रल वो होता है जिसको ना शांति से मतलब है ना युद्ध से मतलब है, और हमें तो शांति से मतलब है। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, यहाँ पर बीते एक हफ्ते में 1530 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिलता है। और रशियन कंट्रोल, हाँ ये गांव का नाम लिखा था जो मैंने आपको सफलता भी दिखाई। और यूक्रेनियन सूत्रों के द्वारा ये खबरें पब्लिश की जा रही हैं कि बहुत सारी सफलता है। कुपियांस्क शहर को ऑलमोस्ट आजाद करवा दिया है यूक्रेन ने। ये डीप स्टेट मैपर यूक्रेन का कहना है, आप देख सकते हैं। ये वैसे तो इनकी रिपोर्ट पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। उसका कारण ये है कि ये यूक्रेन के मैपर हैं और यूक्रेन के सभी मैपर्स पर यूक्रेन की सरकार का पूरा कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है। इन्होंने पॉक्रोव्स्क शहर और मिर्नोग्राड शहर में जो स्थिति है इसको बहुत समय तक नहीं दिखाया था अपने मैप पर। और फाइनली जब यूक्रेन की सरकार को ये लगा कि अब हम इससे ज्यादा नहीं छुपा सकते सच्चाई, तब फिर इनको कहा गया कि आप ठीक है, आप अब दिखा दीजिए। और उसके बाद फिर इन्होंने ये जो था ये दिखा दिया। इसी तरीके से निचले इलाके में भी है, लेकिन इसके कोई वीडियो सबूत नहीं है। मैं नीले रंग में आज एरो ड्रॉ करता हूँ यूक्रेन के लिए। अगर देखें तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर निचले इलाकों से भी किए जा रहे हैं काउंटर अटैक्स। और इसमें 1-2 गांव भी हैं, एक ये छोटा सा गांव और एक ये छोटा सा गांव। ये दोनों गांव के इलाके भी शामिल हैं, शहर का बहुत सारा इलाका शामिल है। देखते हैं, जरूर कुछ वीडियो सबूत आने चाहिए। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि वीडियो सबूत जब तक नहीं आते हैं तब तक मुझे यूक्रेनियन रिपोर्ट्स पर बहुत भरोसा होता नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है कि यहाँ पर बहुत जोर लगा रही है यूक्रेनियन सेना और कुछ सफलता अर्जित भी की है यूक्रेनियन सेना ने, ऐसा भी मुझे विश्वास है। लेकिन इतनी सफलता ये जो दिखाई जा रही है अभी, इसके लिए मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। अगर रूसी सेना के लिए भी ये बात कही जाती तो भी मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहता, क्योंकि बिना वीडियो सबूत के इतनी लंबी सफलता पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। सुमी फ्रंटलाइन में आखिरी रिपोर्ट नहीं, कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं। शायद में भी हमारे एडिटर आज भूल गए होंगे वापस से नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट यहाँ पर डालना, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये कुछ खास होती नहीं है नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट और नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट। एयर डिफेंस फोर्सेस एक्टिविटी, कुल 90 ड्रोन एक रिपोर्ट में लिखा है, और एक रिपोर्ट में लिखा है 17। 90 और 17 होता है 107। 107 ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बीते 24 घंटे में। कुछ राजनीतिक जरूरी खबरों की हम बात करेंगे। द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नोटेड दैट गुड प्रोग्रेस इन द लिबरेशन ऑफ डोनबास एंड नोवोरोसिया। नोवोरोसिया ज़ैपोरिजिया और खेरसोन ओब्लास्ट को, दोनों को जोड़ दे, खेरसोन और ज़ैपोरिजिया राज्यों को, तो इसको नोवोरोसिया कहते हैं इनकी भाषा में। और डोनबास तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। इसमें एक बात नोट करने वाली थी, पुतिन ने ये मतलब पुतिन का ये मानना है, और इनके पास, अगर पुतिन का मानना है तो इनके पास कोई ठोस सबूत होंगे। पुतिन का मानना है कि 45% कॉन्स्टेंटिनोव का शहर रूसी सेना के कंट्रोल में है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं लेकर चलता हूं आपको सीधे कॉन्स्टेंटिनोव की ओर। कहां पर है कॉन्स्टेंटिनोव का? ये रहा। हम इस शहर की बात कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टेंटिनोव का है, जिसमें कि हम अभी के लिए दिखाया ऐसा जा रहा है कि इसमें 45% भाग नहीं है। लेकिन पुतिन का मानना है कि जो सफलता हम दिखा रहे हैं इससे
इससे कहीं ज्यादा सफलता है रूसी सेना की। हालांकि इसकी कोई रिपोर्ट्स भी आज तक निकल कर नहीं आ पाई हैं, कोई रिपोर्ट्स ऐसी कहती नहीं है, कोई वीडियो सबूत तो दूर की बात है, छोड़िए रिपोर्ट्स भी नहीं कहती हैं। लेकिन अगर पुतिन कह रहे हैं ये बात, पुतिन का मानना है ये बात, तो इसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोग्रेस, इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी मिलिट्री ऑफिशियल्स और पुतिन के बीच में, और इसी में काफी सारी बातें हुई थी, सफलताएं दिखाई गई थी पुतिन को, और पुतिन काफी इंप्रेस्ड थे। द एंटायर डोनबास इज रशियन बट अ डीमिलिटराइज्ड जोन कुड बी क्रिएटेड देयर, सेज उशाकोव। उशाकोव जो कि पुतिन के बहुत खास व्यक्ति है, इन्होंने कहा था कि पूरा डोनबास रूस का है, लेकिन अगर रूस का मूड हो जाता है तो यहाँ पर एक डीमिलिटराइज्ड जोन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। यूएस मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान एंड फिलीपींस, ये सारी बातें चलती रहती है, कोई खास है नहीं। द एनिमी एक्सपेक्टेड अस टू गेट बॉग्ड डाउन इन सिबियर्स्क, नथिंग हैपेंड। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को ऐसी उम्मीद थी कि जो सिबियर्स्क शहर है उस पर हार मान जाएगी रूसी सेना, क्योंकि 3 साल से मेहनत कर रही थी रूसी सेना, लेकिन रूसी सेना ने हार नहीं मानी। 80 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने हमले करने के लिए बीते 24 घंटे में। एक दो खबरें और बढ़ते हैं। आई एम डेफिनेटली इन फेवर ऑफ इलेक्शन, ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं इलेक्शंस करवाने के फेवर में हूं। अगेन मैं पिछली वीडियो वाली बात अपनी लाइन रिपीट करूंगा, मुझे इनकी बात पर 5 रुपए का भी भरोसा नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था इनको 1 पैसे का भी भरोसा नहीं, लेकिन खैर आजकल 1 पैसा 2 पैसा मतलब चलता नहीं है हमारे देश में, इसीलिए मैं 5 रुपए कहता हूँ। एटलीस्ट आप 5 रुपए में कुछ एक दो टॉफी आप ले सकते हो। 5 रुपए की 5 टॉफी, हाँ, इसलिए 5 रुपए बहुत सेफ ऑप्शन है, इसलिए मैं 5 रुपए कहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। ये इस्माइल सी पोर्ट, मोर देन 24 मिलियन ये वर स्टोलन फ्रॉम यूक्रेनियन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस इन इस्माइल कमर्शियल सी पोर्ट। 24 मिलियन यूक्रेनियन, ये जो भी नाम है इनके, हमारे भारत में तो रुपया चलता है, ये जो भी नाम है यूक्रेन की मुद्रा का, इसको 45 मिलियन रूबल्स कह सकते हैं। हाँ, लगभग रूबल्स और भारतीय रुपयों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि 45 मिलियन इंडियन रुपीस के लगभग यहाँ पर भ्रष्टाचार में खो गए हैं। ये इस्माइल पोर्ट के आसपास। इस्माइल पोर्ट कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इस्माइल पोर्ट, ये रोमेनिया की सीमा से लगा हुआ है। ये एक बंदरगाह है यूक्रेन का जो कि रोमेनिया से लगा हुआ है। और आखिरी में फायर ऑन शिप आफ्टर इस्कंदर स्ट्राइक, अब रूस ने भी यूक्रेनियन शिप्स पर हमले स्टार्ट कर दिए हैं, और अब ये हमले और तेज होते जाएंगे क्योंकि रूस अब बदला लेगा अपने टैंकर्स पर हमले के लिए। एक दो और खबरें देखते हैं बाहर से। यूरोप से सैटरडे यानी शनिवार 13 तारीख को, मेरे ख्याल से हाँ 13 तारीख को अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के ऑफिशियल्स यहाँ पर मिलेंगे एक मीटिंग के लिए, पीस प्रपोजल पर चर्चा के लिए। ऐसी चर्चाएं, अंतहीन चर्चाएं होती ही रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं है, और अंत में रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं निकलता। और आज की वीडियो की आखिरी खबर, कल एक खबर निकल कर आई थी, अमेरिका ने क्यूबा के पास एक ऑयल टैंकर को सीज किया था। अगर मैं देखने की कोशिश करूं, जी हाँ, ये 2 दिन पहले की बात है। एक्चुअली हो सकता है आपको इसकी न्यूज मिल गई हो, लेकिन ठीक है, मुझे याद आया तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा और 20-25 सेकंड बोल देते हैं इस पर। ये ऑयल टैंकर सीज किया गया था। ये ऑयल टैंकर था वेनेजुएला का, और ये ऑयल ले जा रहा था वेनेजुएला का, इसी कारण से इसको सीज किया गया था। और इसमें 1.9 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल, आप काउंट कर लीजिएगा कितना होता है, लेकिन मैंने आपको संख्या बता दी, 1.9 मिलियन बैरल्स ऑफ कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, यानी 19 लाख बैरल्स कच्चा तेल अमेरिका ने चोरी कर लिया। और ये जो चोरियां हैं ये और बढ़ने वाली हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।